जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में रुद्र संहिता पंचम खंड। इसमें बताया गया है तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान करना, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत और आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के ग्रस संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण व कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है, जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम व मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मां दैत्यों, मैं तुम लोगों के तब से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया था। सनत कुमार ने कहा, मुने, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है, हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्रह्मा यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए सभी व्यर्थ हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मैं ऋषि उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर हो जो तुम्हें रुचता हो, मांग लो, क्योंकि दैत्यो, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ व दुसाध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। सनत कुमार जी ने कहा, मैं ऋषि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यदि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें, अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो और देवता जिसका प्रदर्शन न कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मा ये तीनों
पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित ये कमर्शियाँ एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिक वासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। जय श्री राम।